में हम अपने ब्रेड ऑफ लाइफ एक फैमिली, एक ग्रुप के साथ आपके साथ हैं, और हमारे मेरे सारा फैमिली आपके साथ इस टाइम अटैच है। मैं उनका भी वेलकम करती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने आज इस ग्रुप में अटैच हुए हैं हम सब के साथ। और आज जो हम अपनी टेस्टिमनी देने जा रहे हैं, परमेश्वर हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करता है, हम उसकी गवाही देने जा रहे हैं आप सबके सामने। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने सचमुच, जब परमेश्वर किसी को चुनता है तो माँ के गर्भ से ही उसको चुन लेता है। और परमेश्वर की बड़ी योजनाएं होती हैं, हम चाहे किधर भी इधर उधर घूमे वो हमें पकड़ के ले ही आता है। तो हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसे रही है। हम दोनों एक क्रिश्चियन फैमिली में बॉर्न हुए हैं और क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट्स में पढ़े हैं, जैसे हम सुरानुस्ती में पढ़े, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और फिरोजपुर मिशन हॉस्पिटल से हमने ट्रेनिंग करी। मेरे हस्बैंड भी सीनियर लैब टेक्नीशियन, मैं एज अ स्टाफ नर्स GMCH सेक्टर 32 चंडीगढ़ में गवर्नमेंट जॉब पे हूँ। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हम सबकी जिंदगियों को बदल देता है। परमेश्वर ने हमें चुना हुआ था। मैं अपनी जिंदगी की अगर बात बताऊं तो मेरी जिंदगी में, मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी क्योंकि शॉर्ट समय के को मद्देनजर रखते हुए तो मैं उतना ही बताऊंगी जितना जरूरी है। परमेश्वर ने मुझे अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया और मुझे पता नहीं चलता था कि ये परमेश्वर मेरे द्वारा कुछ करना चाहता है। लेकिन एक ऐसा हादसा हुआ, हम एक नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ जी रहे थे, जैसे कि जिंदगी में सब कुछ करना, मसीही जीवन भी जीना और साथ साथ में हमने दुनिया को भी देखना, दुनिया के साथ भी चलना। ये दोनों चीजें हमारे साथ साथ पैरेलल चल रही थी। लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और थी कि हम पूरी तरह परमेश्वर को अपनी जिंदगी दे दें। और परमेश्वर ने परमेश्वर की जब योजना हमारी जिंदगी में पूरी होनी थी, तब हमारी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ 2008 में। 2008 में हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। आज तो मेरी बेटी 20 साल की हो चुकी है और वो एडमिंटन में स्टडी कर रही है, और बेटा +2 में है। लेकिन जब हमारी जिंदगी में ये हादसा हुआ तब वो बहुत छोटे छोटे थे। तो हमारा एक्सीडेंट हुआ और हमारी गाड़ी नहर में गिर गई और हम जलंधर जा रहे थे। उसके बारे में मेरे हस्बैंड बताएंगे कि जब हम जलंधर जा रहे थे और गाड़ी हमारी रोपड़ की नहर, बहुत बड़ी नहर है, वहां से निकलती है छोटी नहर, उसमें से हमारी गाड़ी 3 पलटियां खा के जब गाड़ी नहर में गिरी, और हमारे साथ क्या हुआ और हमारी जिंदगी बदली कैसे। हालेलुया, सबको जय मसीह की। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है और बहुत सारी गवाहियां हमारे जीवन में हैं, मगर जो आज गवाही देने जा रहे हैं वो यही है कि हम नहर में गिरे, और जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ना तो नदियां आपको डुबो सकेंगे और ना आग तुम्हें जला सकेगी। सचमुच जिस प्रकार सदरक, मेशक और अबदनगो जब आग की भट्टी में उनको डाला गया तो उनका बाल भी भांका नहीं हुआ। हम चारों उस वक्त गाड़ी में थे, और जब गाड़ी 3 पलटियां खा के नहर में गिरी, और पलटियां खाने के बावजूद भी एक खरोंच तक हमें नहीं आई, जो बिल्कुल ये साफ है कि परमेश्वर ने हमें अपना हाथ देके बचाया। बात 2008 की है, हम जलंधर जा रहे थे, और आप अगर कोई जानता है तो रास्ते में रोपड़ की नहर पड़ती है, और वहां पर हमने देखा गाड़ी फुल फास्ट थी, क्योंकि हाईवे पे तो फास्ट ही चलती है। तो रास्ते में एकदम सेंटर पर एक शराबी था, हमें नहीं पता था कि उसने शराब पी रखी है, और जैसे ही हमने उसको देखा और दूसरी तरफ से एक ट्रक आ रहा था, वो सेंटर में था, और ट्रक ने हॉर्न मारा, और उसके हॉर्न की वजह से वो शायद डर गया, और डर के वो हमारी गाड़ी की तरफ आ गया। जब वो हमारी गाड़ी की तरफ आया तो मैंने जस्ट हल्की सी ब्रेक मारी और स्टीयरिंग थोड़ा सा घुमाया। वाइफ ऐसे बैठे हुए थे, मारुति 800 हमारे पास थी, और बेटा छोटा था, मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास में था, तो वो यहाँ पर बिल्कुल सामने फ्रंट बोनट के साथ खड़ा था, और बेटी पीछे सो रही थी। और जब उस शराबी की वजह से हमने जब ब्रेक मारी तो बारिश की वजह से जैसे नहर का जो मिट्टी है वो बह गई हुई थी, और जब हमारी गाड़ी खड़ी हो गई तो पिछला टायर जो वो उस जगह पे था जहां पे मिट्टी बह गई थी। तो जैसे मैंने सीट बेल्ट खोली, गाड़ी ने पलटियां खाई, और 3 पलटियां खा के गाड़ी नहर में जाके गिरी। और यकीन जानिए कि 1 मिनट के अंदर
गाड़ी नहर में डूब गई और हम चारों अंदर थे और चारों को परमेश्वर ने 1 मिनट के अंदर ही निकाला। हालेलुया। हालेलुया। तो जब गाड़ी पलटियां खा के नहर में गिरी, उस वक्त जब पहली पलटी खाई तो उसका राइट साइड का जो शीशा था वो टूट गया। और जब गाड़ी पानी के ऊपर फ्लोटिंग करने लगी और फ्लोटिंग करते वक्त जो टूटा वाला हिस्सा था खिड़की का, वो अपने आप घूम के उस तरफ की आया जहां पे किनारा था। और उस किनारे से हमने पहले बेटी को पकड़ाया। हुआ ये कि 4 लोगों का परमेश्वर ने इंतजाम किया था। आप जानते हो कि हाईवे पे दूर दूर तक कोई नहीं होता, पर उस दिन परमेश्वर का इंतजाम था और 4 लोगों को परमेश्वर ने ठहराया था। आप जानते हो कि अगर 4 लोग खड़े भी हों तो उनमें से या तो किसी को तैरना नहीं आता और किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि अगर तैरना आता भी हो तो वो नहर में छलांग लगा दे। मगर सचमुच ये परमेश्वर का इंतजाम था। उन 4 लोगों ने अपने बारे में बताया कि किस प्रकार वो अपने घर में बैठे थे या अपने काम पर थे, वो उस जगह पर कैसे परमेश्वर को लेके आया। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ बड़ा। और उन लोगों ने बताया कि हम कैसे उस जगह पर आए और हमने देखा कि गाड़ी नहर में गिर रही है और हमने उस पर छलांग लगाई। तो जब हमने बेटी को पकड़ाया, फिर बेटे को पकड़ाया और उसके बाद मेरे वाइफ वीना उसी खिड़की से जो शीशा टूटा हुआ था उसमें से बाहर निकले। और जैसे बाहर निकले तो पानी का बहाव बहुत ज्यादा था। वो 4 लोग बाहर थे तो उन्होंने शायद लेडी होने के कारण इनको नहीं पकड़ा और ये बहते चले गए और फिर जाके किसी ने इनको पकड़ लिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जब हम देखते हैं कि वो चारों लोगों ने जब पानी के अंदर छलांग लगाई तो उस वक्त जो है वो गाड़ी बिल्कुल सिंक कर रही थी, नीचे की तरफ जा रही थी। 1 मिनट में गाड़ी डूबी। और जब मैंने देखा कि तीनों बाहर निकल गए हैं और उसके बाद मैंने पानी भर रहा था और मैंने अपना सिर जो है वो छत के साथ लगा लिया और पानी भरता चला गया। और मैंने अपनी आंखें बंद की और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि गाड़ी डूब चुकी थी। और मैंने हैंडल्स को पकड़ा और जोर जोर से लाते मारने लगा क्योंकि गाड़ी घूम रही थी और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि किस तरफ से ये निकले हैं। और जैसे मेरी एक लात बाहर निकली और मैं अपने आप को ऐसे मैंने पुश किया, मैं बाहर पानी में बाहर आ गया गाड़ी से। जैसे बाहर गाड़ी से आया और मैंने देखा कि गाड़ी अभी भी सिंक कर रही थी, डूब रही थी। और मैंने भाग के गाड़ी के ऊपर फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश की। और जब मैं ऊपर चढ़ा तो गाड़ी एकदम से सेटल हो गई। मुझे पता चल गया कि अब जमीन के साथ लग गई। उस वक्त मैं गाड़ी के ऊपर था और मैंने देखा कि परमेश्वर ने इनको बिल्कुल सही सलामत सेफ बचा लिया। और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर गाड़ी नहर में डूबे या पानी में गिर जाए तो खिड़कियां कभी नहीं खुलेगी। हमने जोर लगाया, खिड़की नहीं खुली और परमेश्वर ने उस शीशे को तोड़ा था। और उन लोगों ने, जो सामने एक गांव था, उन गांव वालों ने बताया कि पहले भी यहाँ पर गाड़ियां गिरती हैं और जब जब भी गाड़ी गिरी, थोड़े दिन पहले एक सुमो गिरी थी और जितने भी लोग थे उनमें से एक भी बच नहीं पाया था। इंडिका गाड़ी गिरी थी, कोई नहीं बच पाया था। पर परमेश्वर ने हमें सही सलामत निकाला और एक भी खरोच जो है वो हमारे नहीं लगी। ये बिल्कुल इस बात की हमारी गवाही है कि जो एक भी खरोच ना लगना मुझे उस बात को याद दिलाता है कि शद्रक मेशक अबदनगो के कहते लिखा है कि बालों से भी स्मेल नहीं आ रही थी। तो परमेश्वर ने इस प्रकार अपना हाथ देकर हमें बचाया। और जब हम चले थे वहां से तो हमने बहुत सारा लिटरेचर अपने साथ लिया हुआ था कि रास्ते में हम किसी को देंगे। मगर जब हमने पेट्रोल डलवाया तो रीना कहते कि यहाँ पर आप ना इनको लिटरेचर दे दो। मगर हम नहीं जानते थे कि परमेश्वर ने उस गांव में जब हम गए तो सामने जो गांव था वहां किसी को भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं पता था और वो लिटरेचर उस गांव में काम आया। सबको जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। यहीं पे हमारी जो है टेस्टिमनी खत्म नहीं हो जाती, बल्कि यहाँ से शुरू हुई। परमेश्वर ने यहाँ से हमारी जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब हम 1 महीना बाद उस गांव में गए तो गांव के लोग इंतजार में थे कि ये पानी को कुछ चढ़ाने आए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ उन्होंने इंतजाम कर रखा था और पूरे गांव को बुला रखा था। और हम अपने पास्टर जी को लेके वहां गए और वहां पे जब हमने आराधना शुरू करी और जिस लेडी ने हमारी बहुत हेल्प करी थी और वो लेडी हमें कहने लगी कि आप यहाँ बैठिए, मैं अपने कमरे से होके आई।
और वहां पे एक ऐसा हादसा हुआ कि वो लेडी अपने कमरे में जाके अपने बाबा जी की पूजा करने लगी। ये हमने बहुत ज्यादा जरूरी बताना इसलिए समझा कि परमेश्वर हमारा जहां भी कहीं हमें खड़ा करता है वो अपनी पूरी पावर के साथ खड़ा करता है। हालेलुया। और उस दिन उस लेडी ने हमें कहा कि ये जो है लड़की जो है उसने मुझे बुलाया और जहां मैं पूजा कर रही हूँ वहां आके मुझे दंडवत करे, मेरे बाबा जी को दंडवत करे। और बाबा जी को दंडवत उसने बार बार बुलाया, 3 बार उसने बुलाया। और उसके बाद जब हमने कहा कि परमेश्वर ने मेरे 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 साथ बात करी और मुझे कहा कि अब यहाँ जब वहां पे परमेश्वर ने खड़ा किया और परमेश्वर ने एक बात बुलवाई कि 1 महीना जब पहले जब गाड़ी गिरी थी परमेश्वर तब बचा सकता है, आज भी परमेश्वर बचाने की पावर रखता है, लेकिन किसी के आगे झुकना नहीं है। जो परमेश्वर तुम्हें गाड़ी नहर में से बचा सकता है यहाँ से भी बचाएगा। सो परमेश्वर के दास से हमने 10 मिनट मांगे, वो पहला टाइम था जिंदगी का जब परमेश्वर ने पूरे गांव के सामने हमें इस्तेमाल किया। और वहां पे हमने ये गवाही दी कि कोई पानी नहीं बचा सकता किसी को ऐसे जब परमेश्वर का हाथ ना हो। और किसी बाबा जी के आगे हम माथा नहीं टेक सकते क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा, हम उसी को मानते हैं। और वहां पे परमेश्वर ने अद्भुत काम किया और उस लेडी के अंदर से वो दुष्ट आत्मा बाहर निकली और उस गांव ने पूरे ने उद्धार पाया। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें हस्बैंड वाइफ को दोनों को वहां से परमेश्वर ने इस्तेमाल करना शुरू किया। और जो 4 लड़के जिन्होंने हमें बचाया था उसमें से एक 70 साल के बुजुर्ग थे जिन्होंने हमें उस नहर में कूद गए थे। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उस दिन से लेकर आज तक स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया। मेरे हॉस्पिटल में एक बहुत 50% बर्न हो चुकी थी पेशेंट और वो वेंटिलेटर पे गास्पिक पे थी। जब परमेश्वर ने मेरे साथ बात करी कि इसको मेरे बारे में बता, और जब परमेश्वर के बारे में मैंने हिचकिते उसको बताया तो वो वेंटिलेटर से बाहर आ गई और बिल्कुल ठीक हो गई। और उसके बाद परमेश्वर हमें बरनाला, संगरूर, पटियाला में उस लेडी के द्वारा परमेश्वर हमें इन गांवों में लेके जाने लगा। तो ये बहुत शॉर्ट में हम बता रहे हैं कि उस लेडी के द्वारा परमेश्वर ने सरपंचनी के उस गांव की सरपंचनी के मन में डाला और उस सरपंचनी ने हमें अपने गांव में बुलाया। और आज 6 साल हो चुके हैं, हम जगह जगह गांव गांव परमेश्वर का काम कर रहे हैं। और जिस ब्रेड ऑफ लाइफ फैमिली के साथ आज हम आपके सामने आए हैं, ये 1.5 साल हो चुका है। डेली 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था, 23 मार्च 2020 को हमने ये ग्रुप स्टार्ट किया था। और डेली एक बीच में थोड़े दिनों के बीच में हमने थोड़ा गैप डाला था, लेकिन डेली हम 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक मीटिंग करते हैं। और परमेश्वर ने इस मीटिंग में जगह जगह से पूरे वर्ल्ड से लोगों को जोड़ा हुआ है। परमेश्वर अद्भुत काम करता है और जिन लोगों ने प्रभु को नहीं जाना और परमेश्वर का वचन वहां तक पहुंच रहा है गांव गांव। और ऑनलाइन परमेश्वर ने इस ब्रेड ऑफ लाइफ फैमिली को और मुझे और मेरे हस्बैंड को फैमिली के साथ इस्तेमाल किया। हमारी ये गवाही है कि परमेश्वर जब हम सीधे होकर काम नहीं ना करते तो परमेश्वर अपने हिसाब से काम करवाता है। और अब हमारी जिंदगी में जैसे हम पहले जीते थे वैसा हमारी जिंदगी में एक टर्न पॉइंट आ गया। हम वैसा नहीं है, हमारी जिंदगी में वैसा नहीं है कि हम वैसा पहले की तरह है। हमें यह है कि हम नॉर्मल लाइफ ना हो, हमारी बदल के अंदर से बदल के हम परमेश्वर के साथ चले। हमारा यही मकसद है कि हम परमेश्वर के पास लोगों को लेके आए और परमेश्वर का तरस, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का जो प्यार माफी है वो लोगों तक हम पहुंचा सकें। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आपके यूसीआई ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिन्होंने हमें मौका दिया। और परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए और आपको इस्तेमाल करे। और हम इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हैं और इस गवाही के द्वारा परमेश्वर सबको बहुतायत से आशीष और बरकत दे। जैसे परमेश्वर ने हमारी जिंदगी को बदला और परमेश्वर सबकी जिंदगियों को बदलने की पावर रखता है। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय